गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास सेकंड, पार्ट नंबर 3 हिंदी व्याकरण का। पार्ट का नाम है मात्रा वाले शब्द, यानी मात्रा लगाने से क्या शब्द बन जाएगा वह जैसे देखना। वर्णमाला में आपने जो स्वर पढ़े हैं, स्वर कौन कौन से होते हैं? ऐ से लेकर औ तक, ये क्या होते हैं? स्वर। तो आपने जो पढ़े हैं उनके कुछ चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। ये मात्राएं व्यंजनों पर लगती है। व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं? क से लेकर है तक। क से लेकर है तक क्या होते हैं? व्यंजन। और इन पे स्वरों की मात्राएं लगती हैं। जैसे देखना, वे स्वर जिनकी मात्राएं लगती हैं। अब देखना, मात्रा चिन्ह ए की कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि ऐसे क्या होता है, शब्द बनते हैं। जैसे 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द, 4 अक्षर के शब्द, ऐसे। और आ से लेकर औ तक क्या होती हैं? मात्राएं लगती हैं। इनकी मात्राओं के चिन्ह देखना कौन कौन से हैं? आ की मात्रा के, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। ये क्या है? इनके चिन्ह है। जैसे आ की मात्रा के ये चिन्ह लगेगा, छोटी की मात्रा के ये लगेगा, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है? इनके चिन्ह है। यहाँ पे देखो दिया भी है कि ए की कोई मात्रा नहीं होती। स्वर के ये चिन्ह जब व्यंजन पर लगते हैं, यानी व्यंजनों पे ही तो इनकी मात्राएं लगेंगी, तो उनकी ध्वनियाँ बदल जाती हैं। ध्वनियाँ तो बदलेंगी। जैसे मान लो मैंने शब्द बोला 2 अक्षर का, नैल नल, ठीक है। जैसे मैंने लिखा घर घर, पैर पर, ये तो हो गए शब्द। लेकिन इन पे मान लीजिए चिन्ह लगे, जैसे पैर पर पे मैंने छोटी की मात्रा लगा दी, तो वो क्या बन गया? पैरी परी। बड़ी की लगा दी तो परी। ऐसे करके वो क्या, ध्वनियाँ उनकी चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ देखिए, ताला, इसमें तय में आ की मात्रा लग रही है, लय में आ की मात्रा लग रही है, तो ये क्या बन गया? तय का ता और लय का ला, तो ये शब्द बना ताला। ऐसे ही मैं के आ की मात्रा लग रही है, लय के आ की मात्रा, तो ये क्या शब्द बना? मैं का माँ और लय का ला, तो मिलके क्या बना? माला। ऐसे ही कह के छोटी की मात्रा लग रही है, तो छोटी की मात्रा जो होगी वो सबसे पहले लगेगी। और तय के आ की मात्रा, तो ये क्या बना? ता, और ये ब अकेला, तो ये पूरा शब्द क्या बन जाएगा? की ता ब, किताब। ऐसे देखो, मैं के ओ की मात्रा, तो ये क्या बना? मो, और रै अकेला तो रै, ये पूरा शब्द क्या बन गया? मोर। ऐसे ही भ के आ की मात्रा, तो क्या बना? भा, ल के ऊ की मात्रा, तो लू, तो ये पूरा शब्द क्या बना? भालू। ऐसे ही के ए की मात्रा, तो बना के, ल के आ की मात्रा, तो ला, पूरा शब्द बना केला। तो ये क्या है? व्यंजनों के स्वर लग रही हैं। कौन कौन से? जैसे यहाँ पे बताया था ना अभी, आ की, ओ की, आ की, ए की, ऐसे। मात्रा वाले शब्द देखना, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों से, जैसे वर्ण कौन कौन? जैसे क वर्ण और र वर्ण, तो ये दोनों से क्या बन गया? कर शब्द। ऐसे ही घ वर्ण और उसमें र वर्ण दोनों को जोड़ा तो क्या बना? घर। ऐसे करके वर्णों से मेल से क्या होते हैं? शब्द बनते हैं। वर्णों और मात्रा चिन्हों से हम अनेक प्रकार के शब्द बना सकते हैं। जैसे देखिए कौन कौन शब्द बने। जैसे ग में क्या निकल, ग में ऊ की मात्रा लगा रखी है, ल में आ की मात्रा और ब में ए की मात्रा। तो जो ग में ऊ की मात्रा कौन सी लग रही है? छोटा ऊ लग रहा है, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा? गु। और ल में आ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा? ला। और ब में ए की, तो ये ब केवल अकेला, तो क्या बना? एक गुलाब। और ये क्या हो गया? एक फूल का नाम। आगे देखिए, स्वर हैं ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ये है इनके मात्रा चिन्ह। तो ए के मैंने कहा था कोई मात्रा नहीं लगती, क्योंकि इनसे क्या होता है? शब्द बनते हैं। ये आ की मात्रा का चिन्ह, छोटी की मात्रा का चिन्ह, बड़ी की मात्रा का चिन्ह, छोटा ऊ की मात्रा का चिन्ह, और ये बड़ा ऊ की मात्रा का चिन्ह। अब इनसे देखना कौन कौन से शब्द बनते हैं। कौन? जैसे ए,
घ में से ए निकल रहा है तो ये क्या बना घ। त के आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बना ता। है के छोटी की मात्रा लगाई क्या बना ही। और ड़ के बड़ी के तो इसमें थोड़ा सा क्या अपन को ऐसे ऊंची आवाज में बोलना ड़ के ई की यानी बड़ी की मात्रा निकल दो ड़ी ऐसे बोलेंगे। मैं के छोटा ऊ तो मुँह और फ के बड़ा तो इसमें भी थोड़ा जोर कर दो फू ऐसे। जैसे छोटा में तो मुँह बड़ों में फू ऐसे छोटा ऊ बड़ा ऊ ऐसे ध्वनि निकलेगी। इनसे शब्द देखना कौन कौन से में जैसे ए की में तो घर हल जल जो मैंने आपको बताया था कि ये शब्द बनेंगे। आ की मात्रा में जैसे ताला जाला माला। छोटी की मात्रा हिरन किरण और दिन। बड़ी की मात्रा घड़ी इसमें थोड़ा ऊंची आवाज में लेना पड़ेगा नदी झील ऐसे। ऐसे ही छोटा की मात्रा में मुर्गा कुर्ता पुल। और बड़ा की मात्रा में थोड़ा जोर से बोले फूल धूल रूप। इसी प्रकार अन्य स्वरों से भी मात्रायुक्त शब्द बनेंगे। जैसे अन्य स्वरों से भी क्या हो सकता है मात्रा बन सकती है। जैसे री की मात्रा ए की ऐ की ओ की औ की ऐसे। ये हुई आपकी मात्राएं। ठीक है मात्रा वाले शब्द। आगे आपका ये दोहरान कार्य ये क्या है आपको सीट दे दी गई है तो इनसे भी मैं बता देती हूँ। स्वरों के कुछ चिन्ह होते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। जब भी मैंने ऊपर समझाया था स्वर ए से लेकर अव तक इनको हम क्या बोलेंगे मात्रा। स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे स्वर और व्यंजन के मेल से क्या बनते हैं शब्द। जैसे घर है ना। ऐसे ही ए नार एनार तो ये भी क्या हुआ एक शब्द बना। तो ए ना ए क्या हुआ स्वर हो गया। और व्यंजन जैसे घर अगर ऐसे करके इन शब्दों से क्या बनते हैं शब्द बनते हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती बाकी स्वरों की मात्राएं होती हैं। ये मैंने आपको बताया था ऊपर कि ए की कोई मात्रा नहीं होती और बाकी जो होते हैं स्वर आ से लेके अव तक उनकी मात्राएं लगती हैं। स्वर के चिन्ह अर्थात मात्राएं जब व्यंजनों पर लगती हैं तो अक्षर और शब्द की ध्वनि बदल जाती है। जैसे भी आपको मैंने शब्द करके बताया था ना मोर गुलाब ऐसे करके इनकी ध्वनि बदल जाती है। कुछ मात्राएं व्यंजन के ऊपर कुछ नीचे कुछ पहले तथा कुछ बाद में लगते हैं। कुछ मात्राएं व्यंजन के ऊपर जैसे ऊपर का मतलब जैसे मैंने लिखा केला बताया था तो केले में ऊपर लगती है ना कै की मात्रा एक ही। कुछ नीचे जैसे ऊ की मात्रा पुल पुल लिखा अपन ने तो छोटा ऊ की मात्रा नीचे लगी। और कुछ पहले जैसे मान लो छोटी की मात्रा लगाई हमने किरण तो कै में छोटी की मात्रा पहले लगी। तथा कुछ बाद में यानी बाद में जैसे भालू लू ल में ऊ की मात्रा बाद में लगती है। और जैसे बड़ी की मात्रा हम लिखेंगे रानी तो न में क्या होगा बड़ी की मात्रा बाद में लगेगी ना। ऐसे कुछ क्या होती है कुछ ऊपर लगती हैं कुछ नीचे कुछ पहले कुछ बाद में।